गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम 221 में हमने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा था कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कौन कौन से थे। ठीक है। और आज की क्लास में हम स्पेसिफिक जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स है कुछ उनके बारे में इंडिविजुअली डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि वो अलग अलग कौन कौन से लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अभी तक इनेक्ट हुए हैं और उनके फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपका बुक चैप्टर। ओके। एक और इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि ये जो बुक है, ठीक है, ये बुक जब अपडेट हुई थी तब तक 16 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड हुए थे, ठीक है, एप्लीकेशन में थे। लेकिन उसके बाद 3 और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एप्लीकेशन में आए जो लॉ बने। ठीक है। तो जब आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स पढ़ना है तो आप इस बुक के साथ साथ आप राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट भी देखिए। वहाँ पे आपको 3 और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो उनके बारे में आप वहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अम, तेलंगाना है। ठीक है। तो ये जो है तेलंगाना सबसे लास्ट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना हुआ है तेलंगाना में। तो फर्स्ट था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और लास्ट में है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इन सभी जो ये सारे एक्ट्स हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैक्सिमम में चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि 2-3 एक्ट्स के बारे में या 5 एक्ट्स के बारे में आपको लिखने को कहा जाए कि पांच कोई भी 5 एक्ट्स के बारे में आप लिखिए, या फिर इनिशियल जो तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उसके बारे में समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकली सबसे फर्स्ट जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो था तमिलनाडु का। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो 1955 में आया, कर्नाटका 1965 में आया, महाराष्ट्र जो है वो 1945 में आ गया था। आफ्टर स्टेट्स रिकॉग्निशन स्टेट ऑफ कोल्हापुर वाज मर्ज्ड विद महाराष्ट्र स्टेट। द महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 केम इनटू बीइंग इन 1967। ठीक है। तो उससे पहले कोल्हापुर स्टेट था, तो कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था वो 1945 में आ गया था। लेकिन महाराष्ट्र के साथ जब वो मर्ज हुआ 19 महाराष्ट्र के साथ जब वो मर्ज हुआ तो उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में आया। उसके बाद वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया जो 1979 में आया था। ठीक है। मणिपुर में 1988 में, केरला 1989, हरियाणा 1989, मिजोरम 1993, गोवा 1994, गुजरात 2001, ओडिशा 2001, उत्तरांचल 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006 एंड बिहार 2008। ठीक है। उसके बाद के जो अगर आपने को देखना है तो आप राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है। लास्ट जो लगभग तेलंगाना तेलंगाना का जो आया वो लगभग 2015 में आया है। ठीक है। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम होता है उसका हमने जैसे पिछली बार भी पढ़ा था कि उसके जो बेसिक वर्क होते हैं वो क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन को सोसाइटी या समाज के हर तबके के लिए एक्सेसिबल बनाना।
चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, हर तबके तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, उनके लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरह वर्क करना। ठीक है, उनको कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक पब्लिक लाइब्रेरीज का एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बनाना और डॉक्यूमेंट्स को डिसेमिनेट करना, प्रिजर्व करना, एक्वायर करना, ये पब्लिक लाइब्रेरी का काम होता है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी टू प्रोवाइड गाइडलाइन इन रिलेशन टू पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज। तो उसके साथ साथ जो भी उनके नेटवर्क है वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज होगी, कौन कौन सी सर्विसेज होगी, उन सर्विसेज के लिए क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं, तो ये सारे काम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के थ्रू किए जा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड मोडस ऑपरेंडी फॉर एक्सपेंडिचर, कि फाइनेंस उसको प्रोवाइड करना, उस फाइनेंस को वो कैसे खर्च करेंगे, ये भी काम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट करता है। अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अलग अलग जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक एक्ट के अंडर में काम करती है, उन सभी को उसके जो एक्ट होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करना होता है। वो सारी चीज़ें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो एक्ट है वो एक्ट था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आज़ाद भारत का ये पहला एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। दिस एक्ट प्रोवाइड बेसिक ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन द अर्स्टवाइल कंपोजिट मद्रास स्टेट। ठीक है, बिफोर नवंबर 1956। 1956 नवंबर से पहले ये मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अभी इसे तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट आर एज डिफाइंड डिक्लाइन डेलिनेटेड एज अंडर। ठीक है, उसके जो फीचर्स थे वो कौन कौन से थे। ये जो एक्ट था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये स्टेट के अंदर लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करता था कि वहाँ पे किस किस लेवल पे पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश होगी। प्रोविजन टू constitute state library authority for the purpose of advising government on such matter relating to the libraries as they may refer to it। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो ये एक्ट था उसने स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को भी ये एस्टेब्लिश या कंस्टिट्यूट कर रहा था। और इस अथॉरिटी का क्या काम था, गवर्नमेंट को एडवाइस देना पब्लिक लाइब्रेरी के एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर उनके जो भी मैटर्स हैं, उनके रेगुलेशंस मैटर्स हैं, या उनके एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो मैटर्स है उस पर गवर्नमेंट को सजेशन करना। ठीक है, थर्ड था प्रोविजन टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। फ्रॉम द ईयर 1972 अ स्पेशल सेपरेट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड टू दैट इफेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक्ट क्या करता था, ऐसा इसने प्रोविजन बनाया था कि स्टेट में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी होगा जिसके अंडर में सारी पब्लिक लाइब्रेरीज स्टेट की होगी। ठीक है, 1972 से इसीलिए वहाँ पे एक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। Constitution of local library authority, one for city of Madras and one for each district। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी एक मद्रास सिटी के लिए थी और बाकी हर जिले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाई गई। द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर इज एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर जो होता था वो उस लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी होता था। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट का वो उस लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का सेक्रेटरी होगा। ईच लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी सेल लेवी लाइब्रेरी सेस इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स एंड और हाउस टैक्स एट द रेट ऑफ 5 पैसा पर रुपीज। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी सेस वसूल करने का जो काम करती थी वो करती थी लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है, वही हाउस टैक्स के ऊपर 5% टैक्स लेवी करती थी। ठीक है, तो यानी हाउस टॉक टैक्स का किसी का 100 रुपीज आ रहा है तो उसे
₹5 टैक्स लाइब्रेरी सेस वहाँ पे चला जाता था उनका। ठीक है। द गवर्नमेंट गिव सच लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट मद्रास अ मैचिंग ग्रांट टू अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी सेस कलेक्टेड। ठीक है। तो मद्रास को छोड़ के बाकी सभी जगह यानी सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो लाइब्रेरी सेस जो कलेक्ट होता था उसका एक मैचिंग अमाउंट भी देती थी। मैचिंग अमाउंट मतलब अगर उससे 1 लाख रुपीज इकट्ठे हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए तो 1 लाख रुपीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करेगी। ठीक है। तो इस तरह से 2 लाख रुपीज उस डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे फाइनेंस जनरेट होता था। द कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास वॉज ट्रीटेड एज स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है। तो हर स्टेट के अंदर एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होना चाहिए। तो वहाँ की जो कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी है जो बहुत फेमस है मद्रास की, उसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी डिक्लेयर किया गया। देन डिक्लेरेशन दैट लाइब्रेरीज आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट। ठीक है। और ये भी उस एक्ट में डिक्लेयर किया गया कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होगी वो गवर्नमेंट एड के लिए एलिजिबल होगी। एड मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। और ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट का जो 9th सेक्शन है, ठीक है, ऑफ द प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट, बुक एक्ट 1867, सेंट्रल एक्ट 25 of 1867 to the effect that every publisher shall deliver 5 copies of each book to the state government, out of which 4 will be deposited in the state central library Madras। ठीक है। तो ये जो एक्ट है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के अंदर जो भी पब्लिशर्स हैं, ठीक है, अगर उनकी कोई भी बुक पब्लिश होती है तो उन्हें विदाउट एनी कॉस्ट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट को 5 कॉपी बुक की, उस बुक या जर्नल की 5 कॉपी देनी होगी। उन 5 कॉपी में से 4 कॉपी वो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में जमा करवाएंगे। ठीक है। तो ये जो फीचर्स थे ये थे मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पे हम समराइज करें तो उसके क्या क्या फीचर्स थे? 8 फीचर्स हमने पढ़े हैं। चलिए उसको रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा, कितना याद है सभी को? वैसे ही याद होगा, बोलिए, जिसको जो भी याद आ रहा है बोलिए। किसी को कुछ याद नहीं आ रहा? एनीवन? क्या क्या पढ़ा है हमने मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में? एम आई ऑडिबल और नॉट? तो फिर बोलिए, देन स्पीक। और 3 तो यही लिखे हैं, देखिए 8 में से 3 तो यही दिख रहे हैं कि जो कोनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी है वो सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होगी। ठीक है। वो एलिजिबल गवर्नमेंट एड के लिए एलिजिबल होगी। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत स्टेट को 5 कॉपी मिलेगी बुक की, जिसमें से 4 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में होगी। देन एक स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनेगी, एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी बनेगी। ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी की एक पोस्ट क्रिएट होगी। 5% सेस लिया जाएगा। इजंट इट? तो इस तरह के आपको, नहीं ये 223 नहीं है, ये 221 है शुभराज। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, अदरवाइज जब बहुत सारे एक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि स्टेट यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को समझाइए और ऐसे 5 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में लिखिए जहाँ पे लाइब्रेरी से लिया जाता है। देन कैसे लिखोगे आप? तो आपको ये, आप पहले आपको ये सब समझना होगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैचिंग है। फिर आपको ये पता लगाना है कि लाइब्रेरी सेस कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में नहीं है। ठीक है।
तभी आप उसको लिख पाओगे। बाकी की मैक्सिमम चीज़ें सेम ही होती है, सभी लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक ही तरह की बातें करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें सभी में डिफ्रेंशिएट होती है, तो वो जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सेकंड जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट विच वाज पास्ड इन 1960। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट कब फॉर्म किया गया था? आंध्र प्रदेश स्टेट 1956 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, कंप्राइजिंग आंध्रा एरियाज ऑफ कंपोजिट मद्रास स्टेट एंड तेलंगाना एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर आंध्र प्रदेश में क्या क्या था? मद्रास स्टेट का एरिया था और तेलंगाना स्टेट का, हैदराबाद स्टेट का एरिया था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इन फोर्स इन आंध्रा एरिया। ठीक है, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे? आंध्रा एरिया में वहाँ पे एप्लीकेबल था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम वर बाउंड टू बी देयर व्हेन टू सेपरेट एक्ट्स आर इन ऑपरेशन इन वन स्टेट। ठीक है, तो जब ये स्टेट बना तो आंध्रा एरिया के अंदर मद्रास वाला एक्ट लागू था, और एक और अगर एक्ट आ जाएगा तो फिर क्या होगा? दो एक्ट हो जाएंगे, और उसके लिए वहाँ पे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होगी। एक स्टेट को दो एक्ट के साथ आप गवर्न नहीं कर सकते। टू क्लियर दिस पोजीशन बोथ एक्ट वर एमालगेट एमालगमेटेड। ठीक है, दोनों एक्ट को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ठीक है, modified and brought up to date as Andhra Pradesh Library Act in 1960। ठीक है, it was amended in 1964, 1969, 1987 and 1989। ठीक है, उसके बाद इसको 4 बार चेंज भी किया गया। ठीक है, and such major amendments resulted into the constitution of आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद। और इन सब अमेंडमेंट जो किए गए थे उसकी वजह से एक आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद का निर्माण हुआ। मोर और लेस अ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी एज एन अपेक्स बॉडी। ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद क्या था? वो एक स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी की तरह था। ठीक है, जिस तरह से तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में हमने स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात की, तो उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद। दिस एक्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मद्रास एक्ट। द सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट आर गिवन बिलो। यानी मद्रास एक्ट जो था उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मद्रास का जो लाइब्रेरी एक्ट है वो एप्लीकेबल था। ठीक है, तो उसी का असर भी यहाँ पे रहा, उसमें कुछ चेंजेस भी इसमें किए गए। तो इसका फर्स्ट ये था कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद का निर्माण किया जाएगा विथ नॉमिनेटेड बॉडी बाय गवर्नमेंट एज एपेक्स बॉडी विथ स्टेट्यूटरी पावर्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ग्रंथालय परिषद होगा ये क्या होगा? एपेक्स बॉडी होगी स्टेट के अंदर, और इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है, और इसके पास जो पावर्स होंगे वो कौन से होंगे? स्टेट्यूटरी पावर्स होंगे जो पूरे राज्य में लागू होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी भी ये इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, जिसके अंदर में पूरा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम स्टेट का होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटी और जिला ग्रंथालय संस्था थ्रू नॉमिनेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जिस तरह से वहाँ पे लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी थी, यहाँ पे सिटी या जिला ग्रंथालय संस्था थी, जिसको जिसके अंदर जो मेंबर थे, मेंबर को कौन नॉमिनेट कर रहा था? यहाँ पे भी उन मेंबर्स को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट कर रही थी। Librarians of city or district central libraries will act as ex officio secretary of city और जिला ग्रंथालय संस्था। ठीक है, तो तमिलनाडु वाला ही यहाँ पे सिस्टम था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी या सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियंस थे वो इन संस्थाओं के क्या थे? सेक्रेटरी थे, एक्स ऑफिशियो। Provision to collect library sales up to 8 paisa per rupees a surcharge on house tax and property tax collected by local bodies। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कलेक्ट किया गया जा रहा था?
यहाँ पे टैक्स जो था वो कितना टैक्स था, वो 8% टैक्स था। ठीक है, जो लोकल बॉडीज कलेक्ट कर रही थी। और ये टैक्स कौन सी चीजों पे था, हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, इन पे ये चीजें, इन पे ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, पेमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन सिटी और जिला ग्रंथालय संस्था बाय गवर्नमेंट। तो जो ये कमिटीज थी, सिटी या जिला संस्था, जिला ग्रंथालय संस्था, इसके अंदर जो भी स्टाफ वर्क कर रहा था उसका पेमेंट कौन करेगा, उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रांटेड एड टू प्राइवेट लाइब्रेरीज बाय गवर्नमेंट एंड सिटी जिला ग्रंथालय संस्था। ठीक है, और कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज हैं तो वो भी, और उनको भी गवर्नमेंट या जो सिटी या जिला ग्रंथालय संस्था थी वो उसको फंड करती थी। ठीक है, तो ये एक नई चीज है जो कि इस एक्ट में थी। ठीक है, दिस एक्ट इज फंक्शनल देन द अर्लियर मद्रास एक्ट एंड हैदराबाद एक्ट। ठीक है, तो मद्रास या हैदराबाद एक्ट से ज्यादा फंक्शनल ये एक्ट था। देन थर्ड जो था वो कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, जो 1965 में आया था। ठीक है, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इज वन ऑफ द बैलेंस्ड एक्ट so far enacted, paved the way for state-wide network of public libraries in Karnataka state। तो इसको सबसे बैलेंस्ड एक्ट माना गया था जो कर्नाटका स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी के नेटवर्क को क्रिएट करने में सफल रहा। ठीक है, इट कंप्राइजेस बॉम्बे कर्नाटक एरिया, ओल्ड मैसूर एरिया, हैदराबाद कर्नाटका एरिया, मद्रास कर्नाटका एरिया एंड कूर्ग एरिया। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया में इसको डिवाइड किया गया था। और इसके जो फंक्शन थे वो उसमें भी लगभग वही चीज़ें थी जो दूसरे एक्ट्स में थी। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो हम थोड़ा उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का प्रोविज़न था। ठीक है, और इसका जो इंचार्ज थे वो थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्टेट के, वो उसके इंचार्ज थे। Provision for creating an independent department for public libraries with a professional as its head, यानी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी की तरह ही यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट होगा और एक प्रोफेशनल यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो होंगे उसके हेड होंगे। तो इन अदर वे ये वही था, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनेगी और एक प्रोफेशनल होंगे जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की पोस्ट पे वर्क करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एट इट्स एपेक्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन द स्टेट। ठीक है, तो पूरे स्टेट के अंदर एक सेंट्रल लाइब्रेरी होगी जिसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कहा जाएगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी इन द सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी। प्रोविजन फॉर सेटिंग अप एडवाइजरी कमेटी फॉर ब्रांच एंड विलेज लाइब्रेरी सर्विसेज, जो गांव की लाइब्रेरी सर्विसेज है, लाइब्रेरीज हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी कमेटी का भी यहाँ पे प्रोविजन था जो कि पिछले दो एक्ट में नहीं था। ठीक है, प्रोविजन फॉर सेंट्रलाइज्ड टेक्निकल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोविजन क्या था कि जो टेक्निकल प्रोसेसिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी सारी जो बुक्स आएगी या रिसोर्सेज जो आएंगे वो स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे, वहाँ से प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Provision for centralized unit like copyright collection of the state library for the blind, state bibliographic bureau। ठीक है, कुछ सेंट्रलाइज्ड यूनिट भी होगी इसकी जहाँ पे कॉपीराइट कलेक्शन ऑफ द स्टेट था। ठीक है, स्टेट लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड्स थी। ठीक है, यानी जो ब्लाइंड्स के लिए भी एक स्पेशल लाइब्रेरी बनी हुई थी। स्टेट बिब्लियोग्राफिक ब्यूरो था यहाँ पे जहाँ पे बिब्लियोग्राफिक वर्क पूरे स्टेट का किया जाता था। देन provision for levy of library cess in the form of surcharge on all possible taxable unit of the state revenue। ठीक है, तो स्टेट रेवेन्यू के जितने भी सोर्सेस थे या जहाँ पे भी स्टेट रेवेन्यू आता था जिन सोर्सेस से, उन सभी पे क्या किया गया, लाइब्रेरी सेस लगाया गया। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी गेट्स द एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज 3% ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है,
तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी जो थी उसे स्टेट गवर्नमेंट से एनुअल ग्रांट भी मिलती थी, और वो कितनी थी, लैंड रेवेन्यू जितना भी उनके पास आता था उसका वो 3% था। क्रिएशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज bestowed upon its employees all the benefits and privileges as are available to the other state government servants। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज थे, उन एम्प्लॉयज के जो राइट्स थे या उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, यानी दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके बराबर ही उनको सारे फैसिलिटीज मिलती थी। इन शॉर्ट, इन लाइब्रेरीज में काम करने वाले लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे। उसके बाद जो एक्ट था वो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। इसके जो फीचर्स हैं उसमें फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। ठीक है, बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शेल बी एन एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ठीक है, जैसे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी होती थी वैसे यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी, जिसका एजुकेशन मिनिस्टर उसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता था। ठीक है, द काउंसिल विल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ऑल मैटर कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को इनेक्ट करने के लिए जो भी सजेशंस होते थे वो ये काउंसिल गवर्नमेंट को देती थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल एज इट्स डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज कहा गया, और एक प्रोफेशनल को इसका डायरेक्टर बनाया जाएगा। थर्ड है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंड डिवीजन लाइब्रेरी फॉर ईच डिवीजन। ठीक है, पूरे स्टेट में एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होगी और स्टेट को डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है, तो वो हर डिवीजन के लिए भी एक एक लाइब्रेरी होगी। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी, जैसे दूसरे एक्ट्स में भी था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का, या स्टेट लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी जो थे, तो वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी थी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो बनेगी। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन होंगे, द चेयरमैन ऑफ द एजुकेशन कमेटी ऑफ द जिला परिषद फंक्शनिंग एट इन द डिस्ट्रिक्ट एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी। ठीक है, तो जो भी जिला परिषद में जो एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वही इसके प्रेसिडेंट होंगे। इन केस ऑफ द कमेटी ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, द चेयरमैन ऑफ द एजुकेशन कमेटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल बी एक्स ऑफिशियो। अगर म्यूनिसिपल एरिया में अगर लाइब्रेरी है तो म्यूनिसिपल कमीशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एजुकेशन कमेटी होती है उसके चेयरमैन इसके प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज, इसके अंदर महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज को भी एप्लीकेबल किया गया, तो उससे क्या हुआ कि इसके जितने भी एम्प्लॉयज थे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज काउंट होने लगे। ठीक है, और मुंबई जो ये महाराष्ट्र एक्ट जो था वो पहला एक्ट था जहाँ पे कोई लाइब्रेरी सेस नहीं था। ठीक है, तो उसका जो भी फंड था वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी। द गवर्नमेंट शेल कंट्रीब्यूट टू द लाइब्रेरी फंड एवरीवेयर अ सम नॉट लेस देन 25 लाख रुपीस। द गवर्नमेंट में टेक स्पेशल ग्रांट टू लाइब्रेरी फंड। ठीक है, तो उस समय ये कहा गया कि हम कोई लाइब्रेरी सेस नहीं लेंगे और गवर्नमेंट खुद ही पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए 25 लाख रुपीस पर ईयर देगी मिनिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता था लेकिन मिनिमम 25 लाख रुपीस देगी। ठीक है, ग्रांटिंग एड टू पब्लिक लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी उनको वॉलेंटरी कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको फंड देना चाहे तो उनसे भी वो फंड ले सकती थी। देन वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये 1979 में इनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही था कि यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ द लाइब्रेरीज एज अ मेंबर इन द स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। ठीक है, लाइब्रेरी का कोई एक जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज होंगे वो स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल में भी मेंबर होंगे।
constitution of department of libraries to supervise and direct the matter of public libraries। तो यानी पूरे स्टेट में एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज होगा जो पूरे स्टेट की लाइब्रेरीज पे को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होगी। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। ठीक है, तो जो डीएम होगा, डीएम क्या होता है पता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, एनीवन? कौन होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? पता है किसी को? हु इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट? आईएएस, आईएएस तो होता है पर कौन होता है वो? एसडीएम नहीं होता है, एसडीएम नहीं होता है। कलेक्टर, यस, कलेक्टर जो होता है ना वो डीएम होता है। एसडीएम का होता है सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके कुछ भाग बांटे हुए थे, जो डिविजन्स होते हैं, तो उन सब डिविजनल, उन डिवीजन को सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्टर होंगे वो उन जो कमिटीज हैं लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट की, उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी जो बनाई जाएगी उसके लिए उसके साथ साथ उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी भी होगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं थी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, द गवर्नमेंट इज empowered टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन इन डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन को अपॉइंट करने का पावर किसके पास था, गवर्नमेंट के पास। द गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी may place district librarian in charge of district libraries। she or he shall manage library affairs subject to the control of state authority। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज होती थी उसको वो कंट्रोल करते थे। इसके अंदर भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं था। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेट हो गया जहाँ पे लाइब्रेरी सेस नहीं था। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर लोकल लाइब्रेरीज विल बी मेड बाय लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी थी वो डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड को अलॉट करती थी। द फॉलोइंग आर द मीन फॉर ऑगमेंटिंग फंड्स। ठीक है, अब फंड कहाँ से आते थे, फंड आते थे कंट्रीब्यूशन से, गिफ्ट से एंड इनकम फॉर एंडाउमेंट्स। ठीक है, देन ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर जनरल मेंटेनेंस फॉर लाइब्रेरीज एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देन अमाउंट कलेक्टेड बाय लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी अंडर द एक्ट और द रूल। ठीक है, तो ये जो भी ग्रांट थी वो अलग अलग सोर्सेस से आती थी, लेकिन इसके लिए कोई भी सेस का प्रावधान इस एक्ट में नहीं था। ठीक है, तो सारी जो फंड्स थी वो गवर्नमेंट देती थी, या फिर उन्हें गिफ्ट से मिलती थी, या कोई कंट्रीब्यूट करता था उससे मिलती थी, या लाइब्रेरी के एक्ट के अंदर कुछ और अगर प्रोविजंस थे किसी भी तरह की फीस के, तो वहां से उनकी ग्रांट्स आती थी। ठीक है, देन मणिपुर, मणिपुर में भी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी थी। ठीक है, वहाँ पे वहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी था। वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव कमेटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी हर डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक थी। ठीक है, कंस्टिट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी फंड। ठीक है, यहाँ पे भी लाइब्रेरी फंड, गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी फंड का प्रोविजन किया था, और यहाँ भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं था। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं 6 एक्ट, तो उसमें फर्स्ट 3 जो थे उसमें लाइब्रेरी सेस था, उसके बाद के जो 3 पढ़े हैं उसमें लाइब्रेरी सेस नहीं था। ठीक है, देन केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट विच वाज एनेक्टेड इन 1989। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पे 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था, जिसमें सबसे ऊपर था केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, उसके बाद था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल, और उसके बाद था तालुका लाइब्रेरी यूनियन। मतलब यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बाद एक तालुका या तहसील लाइब्रेरी यूनियन भी ऐड कर दिया गया। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज फॉर द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल एंड तालुका लाइब्रेरी union shall be elected and shall be responsible for the administration and organization of public libraries। ठीक है, तो ये जो थे मेंबर्स ये सारे इलेक्ट होते थे, इनका इलेक्शन करवाया जाता था। ठीक है, जिनको नॉमिनेट करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो सारे किस चीज़ के लिए, यानी पूरे स्टेट के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी उनको मैनेज करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, द स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, जो स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी वो गवर्नमेंट को सजेशंस देती थी कि आपको पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। द स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल कोऑर्डिनेट विद द working of district library council and the taluka library union and control the public library system in the state। ठीक है, तो स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल जो था वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल और तालुका लाइब्रेरी यूनियन इनके साथ कोऑर्डिनेशन करती थी, ताकि स्टेट के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है वो ठीक से काम कर सके। द त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी शेल बी डीम्ड टू बी द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी नॉमिनेट किया गया। द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल विल सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल लाइब्रेरी सिस्टम और लाइब्रेरी सर्विस इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट की जो काउंसिल थी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइब्रेरी सिस्टम को देखेगी। तालुका यूनियन जो था वो तालुका के अंदर लाइब्रेरीज जो थी उनको देखेगी। ठीक है, उनका वर्क को मैनेज करेगी। देन ट्रांसफर ऑफ केरला ग्रंथशाला संघम with its staff, assets and liabilities to the state library council। तो वहाँ पे एक केरला ग्रंथशाला संगम था। ठीक है, उसे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को ट्रांसफर किया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, उसका जो स्टाफ है, उसका एसेट है, उसकी लाइबिलिटीज है, वो सारी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को दे दी गई। देन library sales will be levied in the form of surcharge on building tax or property tax in the area within the jurisdiction of पंचायत, municipalities and corporations। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी सेस क्या था, यहाँ पे उसका प्रोविजन किया गया था। ठीक है, द स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल शेल मेंटेन अ फंड कॉल्ड स्टेट लाइब्रेरी फंड from which all expenses of the state library council, district library council and taluka library union shall be met। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी इसमें फंड का प्रोविजन किया था। ठीक है, द लाइब्रेरी सेस कलेक्टेड इन द स्टेट एंड द ग्रांट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा विल बी क्रेडिटेड टू स्टेट लाइब्रेरी फंड्स ओनली। ठीक है, तो जो भी सेस आया था, जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फंड दे रही थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड आया था, ये सारे स्टेट लाइब्रेरी फंड में क्रेडिट किए जाते थे। रिजर्वेशन टू एटलीस्ट 1 women and 1 person belonging to शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑल कमिटीज। ठीक है, तो यानी एक चीज यहाँ पे ये नहीं थी कि जितनी भी कमिटीज थी वहाँ पे एक एसटी, एक एससी और एक विमेन, 3 मेंबर्स के लिए पोजीशन को रिजर्व किया गया। This act appears to be more functional. Somehow it has not been implemented so far and reasons for it are not known। ठीक है, इसके अंदर ये एक बहुत फंक्शनल दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर की सारी चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। ये लगभग कंडीशन सारे एक्ट में है कि उनके उसके उन एक्ट्स के अंदर जितनी बातें की गई है वो सारी वर्कआउट नहीं हो पा रही है। देन हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ने भी क्या किया, उन्होंने भी एक स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बना दी। ठीक है, उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट बनाया उन्होंने। ठीक है, जो यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज था या डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज था, वैसे इन्होंने
स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट बना दिया। ठीक है, उसके साथ साथ एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी बनाई, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक। तो यानी जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट हमने पढ़ा था रंगानाथन का, मोर और लेस वो हर लाइब्रेरी एक्ट में वही यूज हो रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिटी एंड टाउन लाइब्रेरी कमेटी भी बनाई गई थी। ठीक है, फॉर ईच सिटी with a population over a lakh and town library committee for a municipal town with a population of not more than 1 lakh। तो 1 lakh से कम के लिए टाउन लाइब्रेरी कमेटी और 1 lakh से ज़्यादा के लिए सिटी लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक लाइब्रेरी कमेटी एंड पंचायत लाइब्रेरी कमेटी बाय द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी कंसर्न। तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी जो थी वो वहाँ पे क्या करती थी, ब्लॉक लाइब्रेरी कमेटी और पंचायत लाइब्रेरी कमेटी बनाती थी। तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो बहुत यानी बड़े लेवल पे इसमें किया गया, हर लेयर पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। ठीक है, लाइब्रेरी कमेटीज का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी फंड, यहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी फंड, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी फंड, सिटी और टाउन और ब्लॉक और विलेज लाइब्रेरी फंड, यानी हर जितनी कमेटी थी उतने लाइब्रेरी फंड बनाए गए। यानी हर लाइब्रेरी का जो फंड था, ठीक है, या हर डिस्ट्रिक्ट या हर तालुका का जो फंड था वो बहुत क्लियर था। ठीक है, लेवी ऑफ सेस इन फॉर्म ऑफ सरचार्ज ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउस टैक्स एट सच अ रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हरियाणा में भी लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन था। ठीक है, और उसका रेट क्या था, उसका रेट था जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अलग अलग समय पे। मतलब गवर्नमेंट एक साल में कुछ रख सकती है, अगले साल कुछ चेंज कर सकती है। तो ये सारे ये जो लाइब्रेरी सेस का जो रेट डिसीजन का जो पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था। प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो स्टेट लाइब्रेरी इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि स्टेट में अगर कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन देने का काम कौन करेगी, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी करेगी। यानी कोई भी कमेटी बनती है, कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन बनती है, जैसे गुजरात के अंदर एडी नेट है, अहमदाबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, तो उसको कौन रिकॉग्निशन देगा, उनको स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी देगी। दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, दिस एक्ट वॉज पास टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रूरल एंड अर्बन लाइब्रेरी सर्विसेज for the establishment of network of libraries. However, this act has not come in force so far। ठीक है, तो यानी हर जगह कहानी सेम ही है, एक्ट्स बने हैं वहाँ भी वही कहानी है, एक्ट नहीं बने वहाँ उससे भी बुरी हालत है। देन 1993 में मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना, तो वहाँ भी वही चीज़ें थी। स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज थी, स्टेट लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, सब डिवीजन लाइब्रेरी और विलेज लाइब्रेरी जिसके थ्रू बनाई जाती थी। ठीक है, और जो प्राइवेट लाइब्रेरीज थी उनको भी गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देगी। ठीक है, ये भी प्रोविजन वहाँ था, और यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेस नहीं था। देन गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी उसी तरह का था। ठीक है, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी यहाँ पे थी, स्टेट लेवल का डायरेक्टर, स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, तालुका एंड विलेज लाइब्रेरी, इस ये जो नेटवर्क था वो लाइब्रेरी का इस तरह से था। सभी जो लाइब्रेरी सिस्टम के जो भी एम्प्लॉय थे वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। प्राइवेट लाइब्रेरीज के लिए भी ग्रांटीनेट का सिस्टम यहाँ पे था। उसके साथ साथ स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन को रिकॉग्निशन देने का काम भी जो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी है वो करती थी, और यहाँ भी कोई सेस नहीं था। मतलब गवर्नमेंट पूरा खर्च इसमें उठाती थी। देन गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में गुजरात का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया। ठीक है, इन्होंने भी वही किया, स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट काउंसिल बनाई। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जो होंगे वो अ, इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक बनाया गया जो पूरे राज्य के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी पे निगरानी रखेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर
क्या बनाया गया, कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो यानी जो स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड बनाया गया जहाँ पे गवर्नमेंट फंड देगी, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो पब्लिक लाइब्रेरीज और पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन को रिकॉग्निशन देने का काम भी यही जो स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट काउंसिल है वही करती थी, ठीक है। और गुजरात में भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन नहीं है गुजरात में लाइब्रेरी सेस। देन 2001 में ही ओडिशा का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, ठीक है। तो वहाँ भी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी, पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। और वहाँ पे इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, वो इसके चेयरमैन थे, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रोविज़न यहाँ पे भी था, ठीक है। स्टेट लाइब्रेरी, सिटी लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का प्रोविज़न भी यहाँ पे था, ठीक है। और कमेटी की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का प्रोविज़न था, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो था पूरी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती थी, यानी यहाँ भी कोई भी लाइब्रेरी सेस का प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। प्रोविज़न फॉर ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडिट का भी प्रोविज़न था, फाइनेंशियल ऑडिट का, ठीक है। देन उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 2005 में एक इनेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी कमेटी थी जिसमें मिनिस्टर इंचार्ज एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। जो मिनिस्टर थे, अब कौन से मिनिस्टर थे वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मिनिस्टर इंचार्ज एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे, अब वो एजुकेशन के थे या फिर कल्चर एंड यूथ के थे, constitution of sale of public libraries in the education department with joint और deputy director as in charge, ठीक है। तो यहाँ पे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेट लाइब्रेरी कमेटी के जो इंचार्ज थे वो भी शायद एजुकेशन मिनिस्टर ही होंगे। और सेल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई गई जिसमें डेप्यूटी डायरेक्टर जो थे वो उसके इंचार्ज होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाई गई। इम्पोजिशन ऑफ फीस फॉर द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, यहाँ पे जो लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी उसके अगेंस्ट में फीस का भी प्रोविज़न रखा गया। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट का भी सिस्टम इसमें रखा था। उसके बाद 2006 में राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, ठीक है। जो जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ठीक है। पुस्तकालय अधिनियम 2006, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी, ठीक है। और मिनिस्टर जो थे वो उसके इंचार्ज थे या उसके चेयरपर्सन थे। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ भी था। लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी कमेटी यहाँ पे था, ठीक है। अब जो स्टेट लाइब्रेरी डिविजनल जो लाइब्रेरीज थी वो स्टेट लेवल पे थी, डिविजनल लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी, पंचायत समिति लाइब्रेरी थी एंड विलेज लाइब्रेरी थी। तो ये इस तरह लाइब्रेरी का जो उनका था वो स्ट्रक्चर था। कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड मेनली फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर, ठीक है। तो यानी लाइब्रेरी फंड जो था वो पूरा स्टेट से आता था। रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो वही ये एक पब्लिक लाइब्रेरीज और पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन को क्या करता था, रिकॉग्नाइज करता था। 2006 में ही उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया, तो वहाँ पे भी लगभग सारी चीज़ें वैसी ही थी। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी था, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल थी, ठीक है। दो स्टेट लेवल की लाइब्रेरी थी, ठीक है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एट इलाहाबाद एंड द अदर स्टेट रेफरेंस लाइब्रेरी एट लखनऊ, ठीक है। एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी थी इलाहाबाद में और एक स्टेट सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी थी लखनऊ में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हर जिले में होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ द लाइब्रेरीज बाय रन बाय वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई लाइब्रेरी चला रहे हैं तो उसको भी रिकॉग्निशन देने का काम ये एक्ट करता था। मीटिंग ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड एंड नॉन प्लान बजट ऑफ द स्टेट, ठीक है।
तो पूरा जो फंड था वो स्टेट गवर्नमेंट से आता था। यहाँ पे भी यानी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं था। देन बिहार पब्लिक स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो यहाँ भी वही चीज़ें थी लगभग। ठीक है, अब यहाँ जो स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो था, इसकी जो अथॉरिटी थी, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को यहाँ पे क्या कहा गया, स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ अ maximum 12 members including a chairman and a vice chairman. The authority will advise the government on all matter pertaining to library and library services. The member are drawn from different segment of the society. ठीक है, तो ये जो कमेटी थी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, या फिर यहाँ पे इसे स्टेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी कहा जाता था, उसके अधिक से अधिक 12 मेंबर होते थे, जिसमें एक चेयरमैन होता था और एक वाइस चेयरमैन होता था। और ये सारे लोग जो हैं समाज के अलग अलग हिस्से से आते थे। ठीक है, उसके साथ साथ एक डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया गया, जहाँ पे डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। देयर इज अ पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन द कैटर ऑफ बिहार एजुकेशन सर्विस दैट विल कन्वर्टेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरीज की भी एक पोस्ट थी। The post of assistant director shall be created by conversion of any floating post of department बिहार एजुकेशन सर्विस कैडर। ठीक है, तो कुछ जो पोस्ट थी बिहार एजुकेशन सर्विसेज की, उनको कन्वर्ट करके डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाया गया और डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाया गया। The state will have different categories of libraries, starting from state library to divisional, district, sub-divisional, special, block, पंचायत, village and private library। तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज थी पब्लिक लाइब्रेरी की। देन स्टेट लाइब्रेरी फंड यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट या एमपी एमएलए एमएलसी जो ग्रांट देते हैं वो ग्रांट, वो सारी इसके अंदर आती थी। डायरेक्टर पब्लिक लाइब्रेरीज और हिज रिप्रेजेंटेटिव में इंस्पेक्ट एनी लाइब्रेरी टू चेक वेदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर बीइंग फॉलोड टू एंड अदर टू। ठीक है, तो जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज थे वो पूरे सिस्टम के हेड होते थे और कहीं भी वो इंस्पेक्शन कर सकते थे। ठीक है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट इस पे भी एप्लीकेबल था बिहार में भी, ताकि जो बुक पब्लिश हो रही है स्टेट के अंदर उसकी कॉपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती थी। ठीक है, और अगर जो भी उसकी कॉपी सबमिट नहीं करता था उसे अंडर सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट पेनलाइज किया जाता था। और इसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी वो कौन सी थी, श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूशन एंड सच्चिदानंद लाइब्रेरी पटना। तो ये लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी थी। ठीक है, तो ये सारे एक्ट हैं जिनके ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, मोर और लेस सभी के जो प्रोविजंस हैं वो सेम है। कुछ कुछ ये एक्ट में थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा, बाकी सभी में एक ही तरह के प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पे इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। अब पब्लिक एक्सेस टू लाइब्रेरी की, पब्लिक एक्सेस की अगर बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अमंगेस्ट द कॉमनवेल्थ कंट्रीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.24 बिलियन। ठीक है, अब वो और ज़्यादा बढ़ गया है, 1.4 बिलियन हो गया वो। ठीक है, आउट ऑफ विच 70% live in rural area and about 30% live in urban area. There are 28 states and 7 union territory, ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स भी चेंज हो गए, ये जो सारे नंबर है वो सारे चेंज हो गए। हमारे यहाँ 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, हाफ ऑफ दीज आर फिक्शंस। ठीक है, only half covers normally humanities with a few title in science and technologies। ठीक है, 21,000 जो है हर साल 21,000 बुक्स मोनोग्राफ पीरियोडिकल आर पब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट
ऑल 15 लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। ठीक है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको मिला के लगभग 21,000 टाइटल्स हर साल पब्लिश होते हैं। हाफ ऑफ दिस आर फिक्शन, उसमें से आधे केवल फिक्शंस होते हैं यानी लिटरेचर होता है, और उसके आधे जो होते हैं बाकी के आधे वो ह्यूमैनिटीज एंड साइंस टेक्नोलॉजी उन सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स इन बल्क मोर देन 1 लाख टाइटल्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। इन भारत में 1 लाख से ज़्यादा टाइटल्स जो हैं वो इंग्लिश में पब्लिश होते हैं। ठीक है, और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट किया जाता है, मतलब वो इंडिया में पब्लिश नहीं होते, वो आउट ऑफ इंडिया पब्लिश होते हैं और इंडिया उनको इंपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम टाइटल्स होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं, बट पब्लिक लाइब्रेरीज डू नॉट हैव गुड शेयर ऑफ दिस सेम। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज में ये जो 1 लाख टाइटल मंगवाए जाते हैं उनमें से पब्लिक लाइब्रेरी का शेयर बहुत कम होता है। तो उससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, रंगानाथन ने कहा था कि ठीक है, रंगानाथन ने कहा था वी मीन बाय दिस an integrated nationwide network of public libraries giving free book service to one and all of the citizens, literate or illiterate। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फ्री लाइब बुक सर्विसेज देश के हर एक सिटीजन को दे, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो। ठीक है, उसको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और उसके पास बुक्स की एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, जो लाइब्रेरीज होगी उसको यूज़ किया जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब उसकी कोई फीस नहीं हो सकती है। ठीक है, रिगार्डिंग मटेरियल विद अ कॉमन पूल एंड स्टेट टू विलेज यूजर। ठीक है, रीडिंग मटेरियल जो होगा उसके अंदर वो स्टेट से लेके विलेज तक के यूजर के लिए वहाँ पे रीडिंग मटेरियल हो सकता है ना, समाज का हर एक तबका जिस तरह के रीडिंग मटेरियल को पसंद करता है उस तरह का रीडिंग मटेरियल वहाँ पे होगा। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो कल्चरल हेरिटेज, आर्ट्स एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स, इनोवेशन, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करके यूज़र को प्रोवाइड करेगी। देन फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट का भी काम वहाँ पे या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम वहाँ पे किया जाएगा, मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स वो पब्लिक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर सकती है। पीरियोडिकल इवोल्यूशन एंड फीडबैक ऑफ सर्विसेज टू यूजर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सर्विसेज यूजर को दी जा रही है उसका पीरियोडिकल फीडबैक लिया जाएगा। देन रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी, और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है रेगुलेशन वो भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक लाइब्रेरी में होना चाहिए। अब यहाँ पे सभी जो स्टेट्स हैं इसको मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स हैं उस उन स्टेट के लाइब्रेरी एक्ट के अंदर कितनी कितनी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, उसके बारे में डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये सारा डेटा हो सकता है कि ये पुराना हो। ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी, ये एक्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसने 4500 पब्लिक लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की, 32 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज, 7 मोबाइल लाइब्रेरीज, 838 ब्रांच लाइब्रेरीज एंड 2500 विलेज लाइब्रेरीज। इतनी लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश इस एक्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, यानी ये सब टोटल मिला के अगर काउंट करेंगे तो ये लगभग 4500 हो जाएगी। ठीक है, दे प्रोवाइड एक्सेस टू 24 लाख डॉक्यूमेंट वॉल्यूम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 24 लाख टोटल उनके पास बुक्स है, 2 करोड़ से ज़्यादा उनके पास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ठीक है, बोरोवर्स हैं यानी जो बुक को इशू रिटर्न करवाते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा
यूजर्स उनके पास बुक को इशू रिटर्न करवाते हैं। और 5 करोड़ विजिटर टू लाइब्रेरीज पर एनम, हर साल 5 करोड़ विजिटर्स लाइब्रेरी में वहाँ पे आते हैं। हाउएवर द वॉल्यूम कैन बी कैटेगराइज इनटू दोज कंसल्टेड 2 करोड़ एंड बोरोड 3 करोड़ वॉल्यूम। ठीक है, बोरोइंग ऑफ द बुक इज 1 वॉल्यूम पर लिटरेट पर्सन। तो यानी जितने भी लिटरेट पर्सन है स्टेट में वो कम से कम एक बुक वहाँ पे इशू करवाता ही है। ये वहाँ का नंबर्स है। ठीक है, जो 2 करोड़ जो है वो क्या है, बुक कंसल्ट करते हैं, और 3 करोड़ जो वॉल्यूम है वो बुक को इशू करते हैं। आंध्र प्रदेश में 4000 पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके नंबर्स अलग अलग हैं, उनके 2 करोड़ विजिटर्स हैं। ठीक है, कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ पे 20 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी है। ठीक है, 15 सेंट्रल सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, 392 ब्रांच लाइब्रेरीज है, 1151 मंडल लाइब्रेरीज है। ठीक है, 6.54 रजिस्टर्ड यूजर है उनके पास। ठीक है, बहुत कम है वैसे ये, 6.54 लाख रजिस्टर्ड बोरोवर है। ठीक है, और उनके पास बुक का स्टॉक अगर देखा जाए तो वो 37 लाख है। ठीक है, और उनके यहाँ लाइब्रेरी में 8 लाख लोग पर ईयर आते हैं। तो कर्नाटका बड़ा स्टेट है, उसको अगर कंसिडर करें तो ये नंबर बहुत कम है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो भी और ज़्यादा कम नंबर है यहाँ पे। ठीक है, उनके पास लगभग 6000 पब्लिक लाइब्रेरी है, जबकि रजिस्टर्ड बोरोवर जो है वो केवल 60,000 है, बहुत कम है। 60,000 रजिस्टर्ड बोरोवर्स आर देयर। ठीक है, बुक उनके पास 50 लैक्स हैं, और रीडर इज अराउंड 60 लाख पर एनम, पूरे साल में उनके पास 60 लाख के करीब यूजर्स आते हैं। तो ये सही सभी स्टेट का यहाँ पे जो भी डेटा उस समय था, ये डेटा हो सकता है कि अब चेंज हो गया हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेटा हमें मिल रहा है वो केरला का ही मिल रहा है सर। केरला का एक मिनट, फर्स्ट जो था केरला है ना, नहीं तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है, वहाँ पे ही हमें सबसे ज़्यादा डेटा अभी तक मिला है। केरल का डेटा, केरला में पब्लिक एक्सेस इज मोर इन केरला स्टेट which has now achieved a 10% literacy rate through total literacy campaign. ठीक है, there are about 3030 libraries located in district तालुका और विलेज लेवल। ठीक है, यहाँ पे कितने यूजर आते हैं उसकी डिटेल नहीं दी हुई है। 3030 लाइब्रेरीज है उनके पास। हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, और 11 म्यूनसिपल लाइब्रेरीज है, 11 सब डिविजनल लाइब्रेरी है। इतनी ही लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन इसमें है। मिजोरम में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। गोवा में भी स्थिति सही नहीं है। गुजरात में कुछ लाइब्रेरीज है जो बहुत अच्छी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरीज है। ठीक है, जो बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी है या अहमदाबाद सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, वो कुछ अच्छी है। लेकिन टाउन और विलेज की बात की जाए तो उसकी हालत फिर से बहुत ख़राब है। ठीक है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की में अच्छी लाइब्रेरीज है, क्योंकि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जो था वो सर सयाजी राव थर्ड उनके द्वारा वो पब्लिक लाइब्रेरीज पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हुआ था। तो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाहर अगर हम जाते हैं तो गुजरात में पब्लिक लाइब्रेरीज की हालत ठीक नहीं है। ठीक है, हर शहर में हर गांव में तो शायद वहाँ पे लाइब्रेरी है भी नहीं। ओडिशा ओडिशा में भी वही हालत है। उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, सभी जगह जाएंगे तो हालत बिल्कुल सेम है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट को उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो भी कमिटीज़ बनाई गई है उनको उसमें काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है। हो सकता है कि फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हर लेवल पे जो कमिटीज़ बनाई गई है उन कमिटीज़ का है। फाइनेंस की बात की जाए तो हर जो फाइनेंस का हमने पढ़ ही लिया है, सभी अलग अलग स्टेट के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु में लाइब्रेरी सेस है, आंध्रा में लाइब्रेरी सेस है, ठीक है। कर्नाटका में भी लाइब्रेरी सेस है, महाराष्ट्र में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी सेस नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स सभी जगह लगभग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की पोस्ट हर स्टेट में है, लेकिन अब वहाँ पे बाकी जो पोस्ट है उनकी क्या हालत है, कितने लोग पोस्ट क्रिएट हुई है लेकिन वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे एक व्यक्ति 3-3 गाँव की लाइब्रेरी संभाल रहा है, ठीक है, 2-2 घंटे सब जगह रहता है। तो इस तरह से लाइब्रेरीज भी चल रही है। लाइब्रेरीज के रूम्स आप देखेंगे अगर गाँव में, तो वो बहुत कंडम कंडीशन में है, ठीक है। तो इनको मैं पर्टिकुलरली एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूँ, सभी में मोरलेस सेम चीज़ें हैं। सभी जगह डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी की पोजीशन है, टाउन लाइब्रेरी में प्रोफेशनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में है, ये सारे वही है सब कुछ। ठीक है। गवर्नेंस गवर्नेंस भी हमने पढ़ लिया था कि लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी अथॉरिटी होता है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी कमीशंस हैं, ठीक है। वो सारे उसके मेंबर्स होते हैं। अगर तमिलनाडु में देखें तो जो लाइब्रेरी ऑफिसर्स हैं वही उस कमेटी का सेक्रेटरी होता है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। तो ये भी मैं इंडिविजुअली नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सारे एक्ट कम्प्लीटली पढ़ लिए, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है। अगर जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस बुक के अंदर 16 स्टेट को कवर किया गया है जिनमें लाइब्रेरी एक्ट पास हो चुका है। उसके बाद 3 और स्टेट है जहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ है, ठीक है। उसकी डिटेल आपको RRRLF की वेबसाइट पे मिल जाएगी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। वहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेटेस्ट जो एक्ट है वो तेलंगाना में पास हुआ है, और ये जो एक्ट है इन सभी ने नेसेसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने एक्ट के अंदर शामिल किया है, ठीक है। लाइब्रेरीज जो है वो सभी पिरामिड स्ट्रक्चर में वर्क कर रही है, ठीक है। स्टेट, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल, तालुका, विलेज, इस तरह से लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप किया गया है, ठीक है। जो फंड है, फंड स्टेट ग्रांट से आ रहा है, और लाइब्रेरी सेस के द्वारा भी कुछ कुछ जगह पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो लाइब्रेरी सर्विसेज हैं वहाँ पे बुक्स, जर्नल्स, लैंडिंग सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज को भी लाइब्रेरीज में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये सर्विसेज जो है लाइब्रेरी सर्विसेज, वो कैसी सर्विसेज है, वो फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज हैं, ठीक है। It appears that the state of Manipur, Kerala, Haryana, Mizoram and Goa have not implemented the act so far due to administrative reason. However, they are rendering some service with the existing facilities. ठीक है। लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सभी ने, बहुत सारे स्टेट ने इनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी उन पे वर्क नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उनका रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या नॉन फंक्शनिंग ऑफ दी कमिटीज हो सकता है। मेनी रीजंस कुड बी देयर फॉर दिस पर्पस। मिसिंग फीचर्स इन पब्लिक लाइब्रेरी, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो होना चाहिए एक्ट में लेकिन वो नहीं है। अ प्रोविजन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी विद मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरीज एज इट्स हेड with executive power conceived by Ranganathan or in Western country is missing in most of the act. The provision was made to certain extent in Karnataka, Haryana, Odisha act, but they are not implemented. ठीक है। तो स्टेट लाइब्रेरी एक्ट जो कमिटीज है, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी है, रंगानाथन ने कहा था स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी के जो हेड होंगे
वो मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरीज होंगे, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ बहुत जगह ये प्रोविज़न ही नहीं है और कुछ जगह ये प्रोविजंस है तो उसे एक्टिव इनेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का काम है हेरिटेज लाइब्रेरीज बनाना, ठीक है, अपनी हेरिटेज को सेव करना, लेकिन उस तरह के काम भी बहुत कम जगह आपको देखने मिल रहे हैं। Services to the people in slum area, downtrodden people living in remote area, never thought of, but an attempt was made in Karnataka in 2007. All these years, public library services in India remains as a middle class affairs, ठीक है। तो यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी का काम ये भी है कि जो लोअर लेवल के जो लोग हैं गांव में हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, बुक्स उनके लिए पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, उन तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन ये उसमें एक्ट ये इसमें फेल रहा है, ठीक है, वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई है। और जो लाइब्रेरी अफेयर है वो मिडिल क्लास अफेयर बन के रह चुका है। इन आवर कंट्री देर आर 50% लिटरेट पीपल, देर इज नो क्लियर प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट टू हेल्प देम, ठीक है। तो जो 50% लिटरेट पीपल है उनके लिए इस एक्ट में कोई स्पेशल वर्क नहीं किया गया है। It is to be noted library sales or taxes are being collected from there, but spending on the same of the same for benefit of literate. This is something unsocial, ठीक है। तो जो लोग इलिटरेट हैं उनसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उनके लिए क्या किया जा रहा है उसकी कोई इसमें उसके कोई प्रोविजन इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। In the state where library sales is being collected in all the cities and town and villages, but spending the same in the cities towns, but a small amount is being spent in the village, ठीक है। जो अगेन वही चीज़ है कि टैक्स जो है वो हर जगह से लिया जा रहा है, सेस हर जगह से लिया जा रहा है, लेकिन उस सेस को गाँवों से कलेक्ट करके सिटीज़ और टाउन्स में खर्च किया जा रहा है, लेकिन उन गाँवों में उसका एक्सपेंडिचर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जितना पैसा कलेक्ट किया जा रहा है सेस के थ्रू, जितना फंड आ रहा है उसके रिगार्ड में लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी स्टिल सफर फॉर अ लैक ऑफ मिनिमम फैसिलिटीज, ठीक है। अधिकांश जो लाइब्रेरीज है वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटी ही नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, रिसोर्स नहीं है, मिनिमम सैलरी, ये सब चीज़ें भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया में फेस कर रही है, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल इन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए इसके अंदर, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, एक दो एक्ट और हैं, उसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तेलंगाना का है, छत्तीसगढ़ है और एक और राज्य है, किसी और राज्य है, एक और वन मोर स्टेट इज देयर, तो उसके जो प्रोविजंस है उसको भी पढ़ लीजिए। एक टेबल बना लीजिए, आप एक काम कीजिए, टेबल बनाइए जहाँ पे ऐसे स्टेट को आप ऐड कीजिए जहाँ पे लाइब्रेरी सेस है और जहाँ पे लाइब्रेरी सेस नहीं है, तो वो कंपैरिजन आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।